नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम रामकृष्ण है और मैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इन शॉर्ट्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं पिछले 6 सालों से शेयर मार्केट ट्रेडिंग कर रहा हूं और इसके बारे में जो मैंने एक्सपीरियंस लिए हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए, मैंने जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आज जो स्टॉक निकाले हैं उसके बारे में एक हम सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्टॉक इन शॉर्ट। हमने जो आज स्विंग ट्रेडिंग के लिए पहला स्टॉक निकाला है वो है ISGEC। ये स्टॉक हमने क्यों निकाला है मैं आपको बताता हूँ। इसके ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी और इस स्टॉक ने एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया है और बढ़िया ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक अब ऊपरी मूव करने के लिए तैयार है। इस स्टॉक ने कप एंड हैंडल पैटर्न तैयार किया है और इसने ब्रेकआउट देना शुरू किया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। इस तरह हम उसे ड्राइव कर सकते हैं। इस कप और इस हैंडल के पैटर्न ने ब्रेकआउट के बाद इसका हम जो टारगेट सेट कर सकते हैं, इसका टारगेट है कम से कम 41% और इसे हम यहाँ लगा ले तो हम हमारा टारगेट निकाल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। कि जो हाइट है उसके हिसाब से ही हमें टारगेट फिक्स करना चाहिए और ऐसा हमने देख लिया तो यहाँ कप एंड हैंडल पैटर्न हम का टारगेट हमारे इस स्टॉक के लिए 1493 मतलब 1500 तक का आता है। तो हमें ये स्टॉक 1500 के टारगेट के हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशियो है 1:7। मतलब आप 1000 रुपये की रिस्क लोगे तो उसके ऊपर आपको 7000 रुपये मिलने वाले हैं। एक बढ़िया स्टॉक है ये और आज की मार्केट की कंडीशन में हम देखें तो ये स्टॉक एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है। चूज किया हुआ दूसरा स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया। ये स्टॉक हमने क्यों चूज किया है क्योंकि वीकली कैंडल हम जब देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे इस कैंडल ने एक अच्छा सा बड़ा सा मूव देके ब्रेकआउट दिया है। इसकी वजह से हम ये स्टॉक चूज कर रहे हैं। इस स्टॉक ने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है और कम से कम उसका प्राइस निकल कर आता है 450 तक। तो 450 तक का प्राइस निकल कर आता है और इसकी वजह से हमने ये स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में ऐड किया है। इस स्टॉक में एक अच्छी सी बढ़िया कैंडल बनी हुई है और इस स्टॉक में जो कैंडल बनी हुई है उसे बिग बार या ब्रेकआउट बार कैंडल हम कह सकते हैं। हमने जो टारगेट फिक्स किया है 450 का टारगेट फिक्स किया है और हमने जो इस ब्रेकआउट कैंडल का जो हाफ है उसे स्टॉप लॉस माना है। आप चाहे तो इस ब्रेकआउट कैंडल का लो भी स्टॉप लॉस मान सकते हैं। जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो हाफ कैंडल मान सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा एक आध दो स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए फिर भी हम बाद में एक अच्छी सी कैंडल देख के इस ट्रेड में फिर वापस एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो हमें बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल सकता है। तो इसकी वजह से हमें ट्राई करना चाहिए कि कम से कम हमारी रिस्क और ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड हो। इस हिसाब से हम देखें तो मैंने जो ये दो स्टॉक आपको बताए हैं इसके बारे में आप एक एजुकेशनल पर्पस की दृष्टि से ज़रूर विचार कीजिए। धन्यवाद।